गिलगित जो है वो यहाँ से समझने स्टार्ट हो जाता है, और पीछे जो एरिया था वो जगलोट मतलब कहलाता है, ये पूरा जगलोट के इलाके का कहलाता है। अब जगलोट यहाँ से 20 किलोमीटर है। अब यहाँ से 20 किलोमीटर का मतलब ये है कि जो पीछे रायकोट का जो ब्रिज है, यहाँ से रोड अच्छी तरह स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि ये मतलब हमारे अली भाई हमारे साथ जो हैं, इन्होंने मुझे थोड़ा मौका दिया ड्राइविंग का। बाबू सर टॉप की ड्राइविंग जो है ज़रा डिफरेंट है, मैंने इससे पहले नहीं की, तो मैंने कहा इसको ये एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि हमारा पूरा ग्रुप माशाल्लाह आप देख रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग, बाबू सर टॉप को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आके हर आदमी हर तरह से इन्जॉय करता है माशाल्लाह। और आई होप कि हमारा आगे भी जो बाकी रिमेनिंग है वो भी इंशाल्लाह ताला इससे भी अच्छा रहेगा। जो कहलाते हैं ना, ये कहलाता है जगलोट से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले रायकोट ब्रिज है यहाँ पर, जो गिलगित की एंट्रेंस समझ लें कि है कि यहाँ से आपका गिलगित जो है एंटर होता है, एंट्री यहाँ से शुरू होती है। और ये रोड जो है यहाँ से बेहतर है, बीच में तो काफ़ी ख़राब रोड भी आता है। और ये देखिए, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, गिलगित 68 किलोमीटर, हुंजा 160 एंड पंजराब 332। असल में हमारा जो अभी तक जो रूट है वो हुंजा वाले रूट पर ही हैं हम अभी, लेकिन आगे जाके वो स्कर्दू वाला रूट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो जगह है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो गिलगित समझ लें यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा गिलगित जो है वो यहाँ से समझने स्टार्ट हो जाता है। और पीछे जो एरिया था वो जगलोट मतलब कहलाता है, ये पूरा जगलोट के इलाके का कहलाता है। अब जगलोट यहाँ से 20 किलोमीटर है।
अब यहाँ से 20 किलोमीटर का मतलब ये है कि जो पीछे रायकोट का जो ब्रिज है, यहाँ से रोड अच्छी तरह स्टार्ट है और यहाँ से हमारा अभी तक जो रूट है वो घुंजा वाला ही चल रहा है। अब आगे जाके हमें हमारा रूट थोड़ा चेंज होगा और हमारी डायरेक्शन हो जाएगी स्कर्दू के लिए। स्कर्दू के लिए जगलोट के बाद रास्ता आता है जहाँ से रास्ता चेंज होता है। वरना एक रास्ता जाता है गिलगित और दूसरा जाता है घुंजा और तीसरा जाता है स्कर्दू। ये अभी हम लोग जो एक होटल में हमने रात को स्टे किया है, इस जगह का नाम है सस्सी खरामोश। और ये जो ट्रैवलिंग है, ये हम जो स्कर्दू जा रहे थे रास्ते में हमें रुकना पड़ गया क्योंकि आगे लैंड स्लाइडिंग हो गई और रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। और उस बंद होने की वजह से उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपको बिल्कुल रोक दिया जाता है, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है हर किस्म की गाड़ी के लिए, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग इस तरह से हो रही है कि वहाँ पे कुछ ब्लास्टिंग वगैरह की थी, तो वो उसके बाद जो है ना, उसके बाद भी वहाँ से मतलब पत्थर वगैरह गिर रहे होते हैं और स्टोन मतलब कहते हैं ना कि वो अजीब तरीके से मतलब गिर रहे होते हैं वो। तो इसलिए रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया, तमाम गाड़ियों को रोक दिया और हमें भी रात को यहाँ स्टे करना पड़ गया। हालांकि क्योंकि हम जब वहाँ से निकले थे जगलोट डिनर करने के बाद, तो हमें तकरीबन 200 किलोमीटर्स का है स्कर्दू का रास्ता जो है वो, तो तकरीबन 30 किलोमीटर के बाद हमें रोक दिया गया। तो हमने यहाँ पर एक स्टे कर लिया था होटल के अंदर। ये खरामोश का इलाका है सस्सी का। तो ये इलाका है बिल्कुल मतलब ऐसा एरिया है कि जिसमें पहाड़ वहाड़ हैं बीच में, और ये एक आबशार भी यहाँ पर आ रही है जो एक नेचुरल उसको कह सकते हैं आप, वाटरफॉल। इसके अलावा ये पूरा बैक साइड है, ये हमारा होटल है। तो अभी हम लोग यहाँ तकरीबन 11 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और सारे लोग हम लोग रेडी हैं। और उस ब्रेकफास्ट के बाद पता चलेगा कि कब तक ये रास्ता ओपन होता है। ये हमारा रूम है, ये हम लोग हैं और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए। आ जाइए तो ब्रेकफास्ट कर लें। तो ये है अभी अपडेट, ये है कि स्कर्दू का रास्ता अभी बंद है। जैसे ही खुलेगा फिर हम यहाँ से मूव कर जाएंगे होटल से, फिर स्कर्दू के लिए डायरेक्ट ट्रैवल करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि सस्सी में रेस्टोरेंट पे है, ये है उसका ब्रेकफास्ट। देखिए ये इतना चौड़ा है कि देखें सामने से ट्रक भी आ रहा है। ये मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूँ कि देखें इसका कितना नैरो मार्जिन पे ट्रक जाता है। ये देखें ज़रा, FWO का ट्रक है ये, जिन्होंने इस रोड को मतलब जो रिपेयरिंग वगैरह है जो कुछ भी है वो ये लोग